हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछला वीडियो में हमने अलजेब्रा को डील किया था जो फीस के लिए ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, उसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो दूसरा मैथमेटिक्स का पोर्शन जिसकी आवश्यकता हमें फिजिक्स में पड़ती है वह ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, तो पुराने ज़माने में हर बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज जो नया सिलेबस जो बोर्ड का बन गया तो कितने बच्चे बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री उसमें है ही नहीं। लेकिन फिजिक्स में तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। जगह जगह जहाँ भी मैकेनिक्स हमको डील करना पड़ता है वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हमने सोचा कि दूसरा वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को डील करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, इससे जाहिर होता है कि तीन एंगल होगा, यानी तीन कोण होगा और उसके मेजरमेंट से संबंधित हम लोगों को कुछ करना। जैसा कि नाम है उसके हिसाब से त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का वही मीनिंग होता है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो कोई ट्रायंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे एनी टाइप का ट्रायंगल हो, हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ते हैं और वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स में जो ज़्यादा कंसर्निंग है वह राइट ट्रायंगल वाला ज़्यादा कंसर्निंग है, यानी इसको कि हिंदी में समकोण त्रिभुज बोला जाता है और इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो उससे हमको ज़्यादा लेना देना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। ये जो एंगल है 90 डिग्री है। एक एंगल यदि 90 डिग्री का है तो वह ट्रायंगल कैसा होता है, राइट ट्रायंगल होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है, हम इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है बच्चों, अब ये ABC जो राइट ट्रायंगल है इसमें ये थीटा कोई एंगल है, तो थीटा एंगल के साथ जो ट्रायंगल का साइड आता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बगल वाला जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, और जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड आता है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस को हम H लिखते हैं, बेस को B लिखते हैं और परपेंडिकुलर को P लिखते हैं। उसके बाद हम लोग सुने होंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोला जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब दो चीजों का रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है, साइड्स का होता है। साइड्स किसका होता है, राइट ट्रायंगल का होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में हम लोग सब नाम सुने होंगे, पढ़ते हैं। लेकिन सही सही जब थीटा एंगल ये है तो इसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों से जो मैं मिला हूँ, देखा हूँ, तो उनको ये सब पता नहीं होता। पढ़े हैं लेकिन भूल गए हैं या वो कंफ्यूज हैं, वो सही तरीके से बेस को पहचानते नहीं हैं, परपेंडिकुलर को पहचानते नहीं हैं, हाइपोटेनस को पहचानते नहीं हैं। तो हमने ये किया कि यदि थीटा एंगल हम ये लेते हैं, इससे जस्ट बगल वाला ये जो एंगल पे साइड है इसको बेस बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस को छोड़ देंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला तो हाइपोटेनस ये फिक्स है, इसको फिक्स कर लिए। ठीक है,
अब ये थीटा एंगल के बगल वाला जो हाइपोटेनस को छोड़ करके जो साइड बचता है वो बेस हो जाएगा, और जो रेस्ट तीसरा जो साइड है अपने आप परपेंडिकुलर। तो पहचानने का यही तरीका है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग को पढ़ना होता है साइन, कोसाइन, टेन, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, जिसको कि शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखा है। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा के लिए डिफाइन किया जाता है, कॉस थीटा के लिए डिफाइन किया जाता है, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए। थीटा वही है, लेकिन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनके लिए हमको डिफाइन करना है। तो साइन के लिए जो डिफाइन होता है वो होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन के लिए होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये लास्ट में। अब यहाँ से क्वांटिटीज पलटते जाएंगे, सब कुछ वही है, केवल पलट करके लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे B/P, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको पलट देंगे H/B, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको पलट देंगे H/P। ठीक है बच्चों, अब उसके लिए मान लो कि अब थीटा यहाँ पर दिया हुआ रहे तो ये सारी चीजें वो पलट जाएंगी, तब इस एंगल के लिए बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस तो फिक्स है भाई कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है हाइपोटेनस है, बाद बाकी परपेंडिकुलर और बेस को हमें डिसाइड करना है। तो थीटा हमारा ये है तो बेस ये है, लेकिन यदि थीटा ये होगा तो बेस हमारा ये हो जाएगा। यहाँ यदि थीटा यहाँ का थीटा लेना है तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, यानी थीटा जस्ट बगल वाला साइड वो बेस होगा, और जो हाइपोटेनस को छोड़ करके जो दूसरा साइड बचता है लास्ट साइड तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो पहचानने का यही तरीका है। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में भी इसको स्टडी किया जाता है, जिसे पिथागोरस थ्योरम बोलते हैं, यानी पिथागोरस का प्रमेय। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि h² = p² = p²। ये क्या है, पिथागोरस थ्योरम। ये ज्योमेट्री में ही पढ़ा जाता है और ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो h² हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये पिथागोरस थ्योरम से आ गया। अब हम लोगों को इसमें कुछ फार्मूले बनाने हैं, तो साइन और कॉस को हम लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, P²/H², कॉस में क्या हो जाएगा, B²H²। नीचे का दोनों सेम है तो एलसीएम लेंगे तो h² आ जाएगा, ऊपर में जो क्वांटिटी है वो ऐसे है। अब हम यहाँ से पिथागोरस थ्योरम से फार्मूला जो है P² + B² = H², यहाँ पर H² कर देंगे तो H²/H² = तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला गया जिसका नाम है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, एक फार्मूला बन गया। उसी तरीके से हमारे पास sec² थीटा माइनस tan² थीटा भी 1 होगा। हम इसी तरह से करके देखें 1 होगा। उसी तरह से cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, 3 फार्मूले हैं। ठीक है बच्चों, तो इन फार्मूलों को हमें याद करके
मैंने दिमाग में रहना चाहिए, मेमोरी में हमारे रहना चाहिए, तभी हम सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज हमें परेशानी हो। और वेरी वेरी सिंपल, जैसे आप लोगों ने देखा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको प्रूव कर दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12। इन द सेम वे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब थीटा को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, जैसे 0 डिग्री दे दिए, 30 डिग्री दे दिए, 45 डिग्री, तो साइन 0 कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा, टेन 0 कितना होगा, या साइन 45 कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, तो कितने बच्चों को ये याद ही नहीं रहता। और ये चीज़ इतनी सिंपल है कि एग्जामिनेशन के टाइम में क्वेश्चन पेपर में भी प्रोवाइड किया नहीं रहता, क्योंकि वेल नोन रिजल्ट्स है। और जो एग्जामिनेशन का जो सेटर है, क्वेश्चन पेपर का जो सेटर है, वो ये जानता है कि ये बिल्कुल सिंपल से हैं और स्टूडेंट को ये आता ही होगा, इसलिए वो कहीं इनकी वैल्यू नहीं देता है। कहीं पर आप नहीं पढ़ेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ या कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ। हाँ, यदि कुछ टिपिकल वैल्यू है, जैसे कॉस 37, अब ये ऐसा है कि ये टेबल से ही निकलेगा। हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन कोसाइन वाला जो टेबल दिया हुआ है, उससे हमको वैल्यू देखना पड़ेगा कि 37 डिग्री का कितना, कॉस में कितना वैल्यू है, तो टेबल से आएगा। टेबल लंबा चौड़ा है और यह किसी से कंठस्थ होने वाली चीज़ नहीं है। यदि कोई कंठस्थ करता है तो टेबल में ही रह जाएगा और कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यदि कहीं 37 की जरूरत है तो वह क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। 42 डिग्री का चाहिए तो वो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। लेकिन कहीं भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को याद करने के लिए एक बढ़िया टेक्निक बता देता हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग उसको इजीली याद कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिए, 30 डिग्री लिख दिए, 45 डिग्री लिख दिए, 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है बच्चों, और 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख दिए साइन, यहाँ पर कॉस। 2 की वैल्यू हमको मिल गई, तो बाद बाकी चीज़ें जो है आराम से हम कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू इधर लिखी हुई है, और किसका थीटा है, साइन का है, कॉस का है, वो इधर से हमको देखना है। तो हमको क्या करना है, सिंपली कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। ये 0 लिख दिया तो 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 1 2 3 4, और फिर सबको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, और सबका रूट ले लिया। ठीक है बच्चों, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 डिग्री था, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, और फिर सबको 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उसका पूरे का हमने रूट ले लिया। 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाला 0 होगा, नीचे 4 है, उसका क्या होगा 2, लेकिन 0 बाई समथिंग है तो 0 होगा, यहाँ हो गया 0। 0 का रूट 0 होता है। ठीक है, 0/4 क्या हो गया 0, और 0 का रूट लेंगे 0 हो गया। यहाँ पर ऊपर वाले का रूट 1, नीचे वाले का 2। यहाँ पर 2/4 है तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। उसी तरह से ऊपर वाले का रूट 3 और नीचे वाले का 2, और 4/4 1 और 1 का रूट। तो साइन की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, साइन 0 0 होता है, साइन 30
1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है और sin 90 डिग्री 1 होता है। अब cos के लिए इसको पलट करके लिख देंगे, जो 90 का वैल्यू है 0, जो 60 का वैल्यू है वो 30 और 45 सेम रहेगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं 1√3/2, ये 1/2 और ये 1/2 और ये 0, यानी cos 90 0 होता है, cos 60 हाफ होता है यानी 1/2, cos 45 1/√2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है और cos 0 1 होता है। ये हो गया। अब हम लोगों को tan का जानना है कि tan कितना होगा। तो tan होता है, कितना होता है, sin बटे cos होता है, sin बटे cos यानी sin में भागा दे देंगे cos से, तो इतना भागा इतना, इतना भागा इतना, इतना भागा इतना, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan का ही वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। 10 तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 और √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम है 1 हो गया, √3/2 बाय 1/2 क्या हो गया √3 हो गया, और 1/0 इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमें tan की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। tan 0 कितना होगा 0 होगा, tan 30 कितना होगा 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। ये तीन चीजें हमारे पास आ गई, तो बाद बाकी वाली चीजें भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। अब अगला क्या है, हमको कॉट जानना है, ये होता है 1/10, 10 का उल्टा। उसके बाद क्या जानना है, सेक जानना है, ये 1/cos। उसी तरह से कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। जैसे हमने p/h वाले फार्मूले में किया था, सबको पलटी कर दिया था, उलट दिया था, इन्वर्स कर दिया था। उसी तरह से कॉट के लिए tan का इन्वर्स ले लेंगे, सेक के लिए cos का इन्वर्स ले लेंगे, कोसेक के लिए साइन का इन्वर्स ले लेंगे। और जहाँ भी हमें ये चीज प्राप्त होता है यह 0 होता है, और जहाँ ऐसा प्राप्त होगा इनफिनाइट होगा। ठीक है, यानी 1 को या किसी भी नंबर को इनफिनाइट टाइम यदि हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा 0 मिलेगा। और किसी भी चीज़ को जो नॉन जीरो है 0 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा इनफिनाइट मिलेगा। यानी इसको इनफिनाइट टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 से डिवाइड करता है। 0 मीनिंग नथिंग, तो नथिंग यानी इतना पार्ट करना लेकिन किसी को कुछ भी नहीं देना है। तो हम तो अनगिनत बार दे सकते हैं ना। मान लीजिए कि करोड़ लोगों को देना हमें कुछ और हमें कुछ देना ही नहीं, तो हम बोल देंगे हम तो 1 अरब लोगों को ही धनी बना सकते हैं। उसी तरीके का है कि 1/0 मतलब हमने डिवाइड किया 0 से, मतलब कुछ भी हमने डिवाइड नहीं किया, यानी कुछ भी नहीं दिया, तो हम उस चीज़ को इनफिनाइट टाइम्स देने का दावा कर सकते हैं। तो ये हो गया इनफिनाइट। ठीक है, और कोई भी चीज़ है उसको इतना टुकड़े करो, इतना टुकड़े करो कि एक टाइम में आएगा कुछ टुकड़े इतने छोटे हो जाएंगे कि लगभग वो नथिंग हो, यानी 0 हो। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो आप लोग, मुझे विश्वास है कि अब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, एक्सिस सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल प्लस।
ठीक है। इसमें ओनली साइन प्लस, बाद बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग ऑल सिल्वर टी कप्स, एक ट्रिकी सेंटेंस है जिसके सहारे कौन पॉजिटिव होगा उसको हम याद रखें। ऑल मतलब ऑल, सिल्वर मीन साइन, टी मतलब 10, कप सी फॉर कॉस। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग कुछ और फार्मूले हैं उसको पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला दो एंगल का प्लस है। ठीक है बच्चों। इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब यही a माइनस बी होगा, यहाँ प्लस है, यदि माइनस होगा तो ये टर्म माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है। तो इस एक लाइन में दो फार्मूले हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। ये a प्लस बी होगा, यहाँ भी प्लस आएगा, a माइनस बी होगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। और कॉस निकालते हैं, a प्लस बी, इसका होता है कॉस a कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस साइन a साइन बी। ठीक है। अब यही यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी एक लाइन में हमने दो फार्मूले लिख दिए, एक a प्लस बी वाला और एक a माइनस बी। ठीक है। उसी तरह से 10 के लिए a प्लस बी तो क्या होता है 10a प्लस 10b और नीचे 1 माइनस, प्लस है तो माइनस 10a 10b। ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा और यहाँ पर प्लस लगेगा। तो इसमें भी एक लाइन में हमने दो फार्मूले लिख दिए, एक 10a प्लस बी, दूसरा 10a माइनस बी। ठीक है। प्लस होगा तो ये प्लस, ये माइनस, माइनस होगा तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है बच्चों। अब हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, यह होगा कॉस थीटा। कैसे होगा, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे इस फार्मूले में 90 और माइनस थीटा बी हो गया, थीटा ये हो गया 90। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा, साइन 90 कॉस थीटा। तो साइन 90 हमको पता हो गया, पहले पढ़ा चुके हैं, 1 होता है, और कॉस थीटा तो रिजल्ट क्या आ गया, कॉस थीटा। अब लास्ट वाला देखते हैं, कॉस 90 साइन थीटा, कॉस 90 जीरो होता है, तो इधर की कहानी तो खत्म हो गई। तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब इसमें हम प्लस भी रखें तो भी रिजल्ट वही आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। उसी फार्मूले से हम ये करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे, और प्लस होगा यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस फार्मूले पर बैठाएंगे 90 और ये थीटा, तो हम प्लस वाला लेते हैं, माइनस वाला तो इजीली है, आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लस वाला लेते हैं तो cos 90 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा, प्लस वाले माइनस आता है तो cos 90 जीरो हो गया, cos थीटा इधर जीरो हो गया तो इसकी कहानी खत्म हुई, जीरो हो जाएगा। ये माइनस साइन है तो इसलिए माइनस साइन होगा।
तो साइन 91 और साइन थीटा, साइन 91 हो गया और साइन थीटा जो है तो साइन थीटा बच जाएगा और साइन क्या हो जाएगा -1। ठीक है, 10 वाले में भी इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब एक टर्म आता है इसको कि हम 180 का करते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यह कितना होता है, इतना ही। साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से प्लस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 180 और प्लस थीटा, यहाँ पर 180 तो साइन 180 जीरो होता है तो इसकी कहानी खत्म हो गई। कॉस ए यानी कॉस 180 माइनस होता है और साइन थीटा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन बदल जाएगा। यदि प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस है प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉस 180 माइनस थीटा। अब इसको देखते हैं कि इस फार्मूले में कितना रिजल्ट आता है। तो साइन 180 तो जीरो हो गया, इधर वाले की कहानी खत्म हो गई। अब इसमें हमको देखना है तो साइन 180 कितना होगा, -1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और प्लस रहे तो वही होगा क्योंकि लास्ट वाला टर्म तो जीरो ही हो जाता है, तो प्लस भी है तो रिजल्ट वही आएगा, दोनों में वही आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास किसी भी टाइप का ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटर नहीं है, किसी भी टाइप का हो सकता है। हम एक जनरल ट्रायंगल ले लें तो इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब जो A कॉर्नर है, B कॉर्नर है, C कॉर्नर है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। इसके सामने वाले साइड को A लिखते हैं, इसके सामने वाले साइड को B लिखते हैं और इसके सामने वाले साइड को C लिखते हैं। ये कैपिटल C है और सामने वाला स्मॉल c। यहाँ जो एंगल होगा इसको B बोलेंगे, यहाँ जो एंगल होगा वो C से दिखाया जाएगा और यहाँ जो एंगल होगा A से दिखाया। ठीक है, तो जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको कोसाइन फार्मूला बोलते हैं, कोसाइन फार्मूला। ये क्या होता है, तो हमारे पास कोई भी साइड को लिखना है तो जो अदर साइड बच गया दो टू, उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, फिर माइनस ट्वाइस वो साइड का मल्टीप्लिकेशन इनटू कॉस बीच का एंगल सामने वाला है। जैसे हम a को लिखना चाहिए तो a स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच गया, ये बच गया, तो इसको हम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करना है हमको, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यानी ट्वाइस BC, कौन सा एंगल डालेंगे, तो यही एंगल डालेंगे, बीच वाला एंगल। क्या डालेंगे, cos A। इसको कोसाइन फार्मूला बोला जाता है और हम तीनों साइड के लिए लिख सकते हैं इसी प्रकार, जिस तरह से हमने A के लिए लिखा उस तरह से आप B के लिए लिख सकते हैं, C के लिए लिख सकते हैं। और यह काम का फार्मूला होता है, जगह जगह इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब है प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कभी कभार जरूरत पड़ती है और मेन जरूरत पड़ती है वेक्टर में। वेक्टर में जरूरत पड़ती है, कैसे पड़ती है, हमारे पास ये एक्सिस है, ये ओरिजिन। ठीक है, अब कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल, तो कोई बोलता है कि इस लाइन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना होगा या इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। मान लो कि जो
ओपी हमने लाइन लिया, इसका लेंथ एल और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इसका एक्स कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर इसका प्रक्षेप है वो क्या होगा, तो एल एक्स यानी एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा इसका कंपोनेंट बनेगा या प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, तो ये कॉस होगा, कितना होगा एल कॉस थीटा, ठीक है। तो जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है उस एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन लेना है या उस एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना है, तो क्या लेंगे कॉस लेंगे, और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल मतलब वाई एक्सिस पर यानी वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो साइन लेंगे एल साइन, तो वाई कंपोनेंट हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर एल आ जाएगा, कैसे ऐड करेंगे, तो पिथागोरस थ्योरम से ही करना पड़ेगा, एल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल, आप लोग करके देखेंगे। तो एल एल दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, कॉस थीटा है साइन थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एल को हमें निकालना है, तो रूट आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यदि कंपोनेंट हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो बोलेगा कि वो लाइन का लेंथ क्या है या वो लाइन कितना, उसका मतलब एक्चुअल में वो कितना है, तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। यदि वो टोटल दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट कैसे निकालना है, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और वेक्टर में हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 डायरेक्शन में तोड़ना पड़ता है, जिसको कि हम रिजॉल्विंग बोलते हैं या साधारण भाषा में इसको तोड़ना कहते हैं। तो हम क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लिए यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग को रिजॉल्व कर दिए, तोड़ दिए, और वाई एक्सिस के लॉन्ग तोड़ दिए। तो तोड़ करके बहुत सारे जो फोर्सेज होते हैं अपना अलग अलग, उनका एक्स कंपोनेंट निकल गया, वाई कंपोनेंट निकल गया, फिर उनको अलग अलग जोड़ करके यानी एक्स वाले के एक साथ वाई वाले को एक साथ जोड़ करके एक्स के अलाउंग टोटल कितना हुआ, वाई के अलाउंग कितना हुआ, वो निकाल करके अलग अलग, और फिर इस फार्मूले से जो टोटल फोर्स होता है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को इतना ही जानना है। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें थोड़ा ही पढ़ना है, उसके बाद कैलकुलस हम लोग करेंगे उसी में। और आप लोग अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।